सभी प्रशिक्षणार्थियों का एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के एक नए वीडियो में फिर से स्वागत है। आइए आगे के क्वेश्चंस डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, फॉर इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, एक अच्छे संचार के लिए इसमें से क्या होना ज़रूरी है? कीप लिसनिंग, सिर्फ सुनते रहें? नहीं भाई, संचार मतलब कि तो दो वे है ना। कम्युनिकेशन साइकिल आप लोगों को पता है। सबसे पहले आपका मैसेज जनरेट होगा, है ना। रिसीवर आपका मैसेज रिसीव करेगा, फिर वो सेंडर को फिर अपना फीडबैक देगा। ठीक, ये होता है आपका कम्युनिकेशन साइकिल। ठीक है, तो सिर्फ सुनते रहने से आपका इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा, सिर्फ बोलते रहने से इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। ध्यान से सुनना लेकिन अननेसेसरली बात करना, इससे भी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन किससे होगा कि आप सुनिए और सावधानी से बात कीजिए। जो अगला मैसेज दे रहा है उसको पहले आप सुनो, है ना, फिर आप सावधानी से उसके साथ बात करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100, प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस आर डीवीडी, सीडी, यूएसबी। ये सब बेटा आपके कंप्यूटर के बाहर से लगता है ना। डीवीडी भी आप बाहर से लगाते हो, सीडी भी बाहर से लगाते हो, यूएसबी भी बाहर से लगाते हो। कंप्यूटर के अंदर क्या होता है? रैम और रोम। रैम क्या होता है आपका? रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना। और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक, तो ये कंप्यूटर के अंदर होते हैं, है ना। आप इसको टच नहीं करते, तो ये क्या होगा आपका प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। और जितने डिवाइसेस बाहर से लगते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस यानी क्या होता है हिंदी में? तनाव। तनाव क्या है? फीलिंग ऑफ जॉय, खुशी महसूस करना? नहीं। फीलिंग ऑफ सरप्राइज, सरप्राइज महसूस करना? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। डिलाइट यानी अनदर फॉर्म ऑफ जॉय, डिलाइट यानी भी खुश होता है, खुश महसूस होना स्ट्रेस नहीं है। स्ट्रेस क्या है? फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन, हताश और डिसअपॉइंटमेंट, निराश। हताश और निराश महसूस करना ये कहलाता है तनाव। ओके, तो इसका सही आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 102, 102, हाउ मेनी डेज डज इट टेक टू फॉर्म अ हैबिट? कोई आदत बनाने के लिए कितने दिन लगते हैं? तो इसका आंसर होगा हमें किसी आदत बनाने के लिए 21 दिन लगते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 103, फैक्ट्रीज एक्ट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। फैक्ट्री एक्ट कौन से साल में बना था भाई? 1948 में, आज़ादी के अगले साल। वेजेस आर पेड, वेजेस यानी आपका होता है हिंदी में वेतन। ठीक है, वेजेस होता है वेतन, तो वेतन आपका महीने के महीने मिलता है ना। और जो रोज मिलता है इसको हम लोग बोलते हैं डेली वेजेस। दिहाड़ी मजदूरी जो होती है डेली वेजेस, है ना। जो रोज मिले, महीना मिले उसको सिर्फ बोलते हैं वेजेस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, when a worker contribute to bring the best output by using the available resources, the worker is। जब कोई वर्कर जो उपलब्ध संसाधन है, अवेलेबल रिसोर्सेज, उससे बेस्ट आउटपुट निकालता है, तो उस वर्कर को क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं प्रोडक्टिव वर्कर। इफ़ेक्टिव वर्कर मतलब कि वो जिस प्रोसेस में, एक फिक्स आपके पास प्रोसेस बना हुआ है, उसमें जो ज़्यादा अच्छे से काम करे वो इफ़ेक्टिव वर्कर है ना। एक रिलायबल वर्कर क्या होता है? जो कंसिस्टेंसी देता है आपको काम में। ठीक, एक सेल्फिश वर्कर वो होता है जो सिर्फ अपनी भलाई के बारे में सोचता है, लेकिन एक प्रोडक्टिव वर्कर वो होता है जो अवेलेबल रिसोर्सेज से बेस्ट आउटपुट देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। पीपीई मीन्स, अभी कोविड के टाइम आपने ये शब्द बहुत सुना होगा, पीपीई किट। पीपीई का फुल फॉर्म होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्टिविटी कैन बी इंक्रीज्ड बाय ऑफरिंग। किसी की उत्पादकता कैसे बढ़ाई जा सकती है? सिर्फ ट्रेनिंग से बढ़ाई जा सकती है क्या? नहीं। सिर्फ जॉब साइट एक्सपीरियंस से बढ़ाई जा सकती है क्या? नहीं। उसके लिए आपको लगेगा पहले आप ट्रेनिंग कराओ बच्चों की, फिर उसके बाद उनको फील्ड में ले जाके जॉब साइट एक्सपीरियंस भी कराओ, है ना। इससे इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है।
इंसेंटिव मतलब कि उन्हें कुछ अतिरिक्त प्रलोभन देना, कुछ अतिरिक्त देना, जैसे कि बोनस देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक प्रोटेक्ट हैंड्स फ्रॉम कट्स, बर्न्स एंड हार्मफुल लिक्विड्स। हाथ को कटने से, जलने से और ख़तरनाक लिक्विड से क्या बचाता है? तो हाथ को बचाने वाले इक्विपमेंट का नाम क्या है? ग्लव्स, है ना। गॉगल आप आँख में पहनते हो, ईयर प्लग्स कान में लगाते हो, हेलमेट सिर के ऊपर लगाते हो, ग्लव्स हाथ में। 109, विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ एंट्री लेवल जॉब आफ्टर ITI? ITI के बाद कौन सा इसमें से एंट्री लेवल जॉब नहीं है? किसके रूप में? एक इंटीरियर डिज़ाइनर के रूप में है, ठीक है। इंटीरियर डिज़ाइनर जानते हो, जो घर बनने के बाद या कोई शेप बनने के बाद उसके अंदर को डिज़ाइन करते हैं, है ना। तो सबसे पहले भाई आप जॉब प्रोफाइल में जाओगे तो सबसे पहले आप बनोगे इंटर्न। इंटर्न यानी कि प्रशिक्षु, जैसे कि आप अप्रेंटिस बनते हैं, इंटर्न, ठीक। उसके बाद आप बनेंगे जूनियर इंटीरियर डिज़ाइनर, उसके बाद आप बनेंगे डिज़ाइन असिस्टेंट, ठीक। फिर आप बनेंगे एक स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो इसमें से कौन सी एंट्री लेवल जॉब नहीं है? जो जॉब सबसे आखिरी में मिलेगी वो एंट्री लेवल जॉब नहीं है, ठीक। तो वो है स्पेशलिस्ट। इसमें से बोलेंगे कि एंट्री लेवल जॉब क्या है, तो एंट्री लेवल जॉब है आपकी इंटर्न। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम मेक्स यूज ऑफ सम टूल्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। किसी भी प्लांट में या किसी भी प्रोसेस में एक क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो चीज़ों की क्वालिटी को मैनेज करता है ना। वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कुछ टूल्स का इस्तेमाल करता है, कुछ तरीक़ों का इस्तेमाल करता है ना। तो ये बोल रहा है कि जो नीचे 4 ऑप्शन हैं उसमें से कौन सा वह टूल नहीं है? फिशबोन डायग्राम, 5D मेथड, 5S मेथड, 4D 4S मेथड और काइजन प्रिंसिपल, ठीक। इसका आंसर है 4D और 4S मेथड। हम लोग इन चारों मेथड्स के बारे में आज डिटेल से देखते हैं, फिर आप खुद डिसाइड कीजिएगा कि 4D और 4S मेथड क्यों नहीं है ना। सबसे पहले देखते हैं फिशबोन डायग्राम। फिशबोन डायग्राम जैसे कि नाम से ही आपको स्पष्ट है ना, कि एक मछली के हड्डी की तरह होगा। अगर आप इतने पोर्शन को देखो, है ना, तो बिल्कुल मछली के हड्डी की तरह है। यहाँ पे उसका सिर होगा, ये उसका स्पाइन होगा बीच में, है ना, और ये मछली की हड्डियाँ हैं, ठीक। तो फिशबोन डायग्राम में क्या करते हैं बेटा, राइट साइड में सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं एक फैक्ट्री चला रहा हूँ जिसमें मैं गियर बनाता हूँ या पेन बनाता हूँ, चलो सरल चीज़ पेन बनाता हूँ, है ना। तो मेरे पेन का प्रॉब्लम ये है कि मेरे को पेन पकड़ने में सहूलियत महसूस नहीं हो रहा है, मतलब उसका डिज़ाइन अच्छा नहीं है, ठीक है, मेरे हाथ में अच्छा नहीं लग रहा है। तो मेरा प्रॉब्लम क्या हो गया? डिज़ाइन, पेन का डिज़ाइन मेरा प्रॉब्लम हो गया, ठीक। अब इससे संबंधित जो पैरामीटर हैं उनको मैं ऐसे ऊपर नीचे लिख लूँगा, है ना, और उसके संबंधित चीज़ों को बीच में लिखते जाऊँगा, सच दैट कि मैं यह प्रॉब्लम है वो किस कारण से हो रहा है, क्या कॉज है ना, ताकि मैं उसको रेक्टिफाई कर सकूं। तो इसमें जो मेजर मेरे की प्लेयर्स हैं, है ना, जिसके कारण उस प्रॉब्लम पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। जैसे कि लोग हो गए कि भाई मेरे लोग क्या हैं, आलसी हैं, है ना, या मेरे लोग जो क्या है वो कम इमेजिनेटिव है ना, मतलब कि इमेजिनेशन, कल्पना शक्ति कम है उनकी, ठीक है ना, या कम घंटे काम करते हैं या फिर ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। तो ये मैं इन सब चीज़ों को लिख लूँगा। फिर मैनेजमेंट अच्छा है कि बुरा है कि क्या है ना। वर्क इन्वायरमेंट में क्या है, जैसे कि बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा हवा चलता है ना, या फिर बहुत ज़्यादा गंदगी है, ठीक, इन सब को लिख लूँगा मैं। प्रोसेस में क्या है, सिंगल लाइन प्रोसेस है कि डबल लाइन प्रोसेस है कि केज मेथड है, अलग अलग टाइप के प्रोसेस के मेथड होते हैं, उसको लिख लूँगा। किस टाइप की इक्विपमेंट यूज़ करता हूँ, किस प्रकार का मैं मटेरियल यूज़ करता हूँ, उसको लिख लूँगा। इन सब जब को मैं एक साथ जब लिख लूँगा तब यहाँ पे मैं अपने प्रॉब्लम को देखूँगा कि भाई डिज़ाइन था मेरा प्रॉब्लम कि पेन का डिज़ाइन मेरे को ठीक करना है। तो मैं देखूँगा भाई कि डिज़ाइन ठीक नहीं हो पा रहा है, मतलब कि कल्पनाशीलता की कमी है ना। हो सकता है प्रोसेस में सिंगल चल रहा हो तो मैं उसको डबल कर दूं तो ठीक होगा। गर्मी ज़्यादा है तो मैं ठंडा करूं प्रोसेस को तो ठीक होगा। गंदगी कम करूं तो ठीक होगा, ठीक। ऐसा अपन सॉल्यूशन ढूंढते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 5D और 5S मेथड। ओके, हम लोग पहले डील करते हैं 5D मेथड।
5D, जैसे कि ये बोलता है ना बेटा यहाँ पे 5D, ठीक, तो 5D बोलने का मतलब ये होता है डी, जो 5 शब्द हैं वो डी से शुरू होंगे, ठीक। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, क्वालिटी मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं ना, कि किसी भी प्रोसेस में कोई प्लांट चल रहा है लेकिन उसके क्वालिटी को इम्प्रूव करने वाले टूल्स हैं ये, है ना। तो हमारे पास सबसे पहले एक प्रॉब्लम आएगा, ठीक, उस प्रॉब्लम को हम डिफ़ाइन करेंगे कि भाई ये समस्या है या ये हमारा काम है ना। उसके अनुरूप हम एक प्रोसेस डिज़ाइन करेंगे, है ना, कि हमको ये काम करना है, इसको करने का तरीका ये है, ठीक। डिज़ाइन कर लिए पहली बातों बातों में और पेपर में डिज़ाइन कर लिया, अब उस आप प्रोसेस को डेवलप करोगे, है ना, उसको अब हकीकत बनाने के लिए अब उसको आप डेवलप करोगे, इंजीनियर्स लाओगे, मशीन्स लाओगे, दुनियादारी आपको जो भी टेक्नोलॉजी लगेगा सब लाओगे, ठीक। फिर उसके बाद आप काम चालू करोगे भाई, काम चालू करोगे तब आपको पता चलेगा कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो प्रॉब्लम्स को आप क्या करोगे, फिर डिबग करोगे। डिबग का मतलब कि जो प्रॉब्लम्स आपको आइडेंटिफाई हुई उसको आप दूर करने का प्रयास करोगे, है ना। डिबग करने के बाद इन चीज़ों को आप फिर डिलीवर करोगे कि भाई ये हमारा सॉल्यूशन है, इसको अब आप ठीक कर लो। उसके बाद हम फिर उस प्रोसेस को चालू कर देंगे, ठीक। फिर प्रोसेस को हम डिफ़ाइन कर लेंगे, है ना। अगर हमारा प्रोसेस ओके हो गया तो ओके, अगर ओके नहीं हो पाएगा तो हम नया प्रॉब्लम अपना फिर से डिफ़ाइन कर लें, ठीक, या फिर अपना प्रोसेस फिर से डिफ़ाइन कर लें, ठीक है। और फिर ये साइकिल आपका चलते रहेगा जब तक हमको ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं मिल जाएगा, ठीक। 5D के बाद अब हम नेक्स्ट प्रोसेस में पहुँचेंगे, वो है आपका 5S, ठीक। 5S डायग्राम में समझिए, 5S मतलब कि इसमें 5 S आएंगे। सबसे पहला है सॉर्ट, ठीक, जितनी भी चीज़ें हैं भाई उसको आप सॉर्ट करो, ठीक है। जैसे कि मैं एक उदाहरण लेता हूँ, फिर से मेरी पेन की फैक्ट्री है, एक ही फैक्ट्री है मेरे पास, उसी का उदाहरण लेता हूँ, है ना, कि पेन की फैक्ट्री में मेरे को डिज़ाइन का इशू है ना। तो डिज़ाइन का इशू है तो मेरे पास जितने टूल्स, इक्विपमेंट, मटेरियल है, इन सबको मैं पहले सिस्टमेटिकली जमा लूँगा। सॉर्टिंग यानी जमाना सबको, ठीक है, वेल डिफाइंड मैनर में सब जमाऊँगा, ठीक। उसके बाद क्या करेंगे, उसको स्ट्रेटन करेंगे। स्ट्रेटन करने का मतलब ये है कि भाई सबको आप पहले जमा लिए, ठीक, फिर से उसको अलाइन कीजिए अपनी ज़रूरत के हिसाब से, है ना। ढक्कन को पूरा एक तरफ कर दिए, बॉडी को पूरा एक तरफ कर दिया, रिफिल को पूरा एक तरफ कर दिए, अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप फिर से उसको जमाइए, ठीक। ज़रूरी नहीं है मैं जो तरीका बोल रहा हूँ वही हो, ठीक है। उसके बाद आप उसको शाइन कीजिए। शाइन करने का मतलब ये है कि अब उसमें से जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उसको हटाइए। जब आप किसी चीज़ को जमा लोगे, उसके बारे में और विचार कर लोगे, उसको और सिस्टमेटिक कर लोगे, है ना, तब आपको समझ में आएगा कि इसमें और क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। उन प्रॉब्लम्स को आप दूर करोगे, है ना। उन प्रॉब्लम्स को और उन एक्स्ट्रा चीज़ों को आप दूर जब करते जाओगे तो इस प्रोसेस को आप बोलोगे शाइन, ठीक। जब आप उन प्रोसेस को दूर कर दिए, अननेसेसरी चीज़ों को जब आप दूर कर दिए, है ना, जब अवांछित चीज़ों को आपने दूर कर दिया, है ना, तब आप इसको स्टैंडर्डाइज कर लीजिए, ठीक भाई। अब आपके पास एक प्रोसेस आ गया, इसको आप स्टैंडर्ड कर दो कि भैया अब से पेन इसी तरीके से बनेगा, ठीक। इसको स्टैंडर्ड कर दिया आपने। स्टैंडर्ड करने के बाद इस प्रोसेस को फिर आप क्या कीजिए, सस्टेन कीजिए, फिर आप उसको मेंटेन कीजिए भविष्य के लिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया 5D और 5S प्रोसेस, ठीक। अब आपका जो है 4D और 4S प्रोसेस, ठीक। 4D मतलब कि 4D यूज़ होने हैं, ठीक है। 4D में क्या क्या है, आपका पहला D है डू, मतलब किसी काम को करो, ठीक। अब ये आपका क्वालिटी मैनेजमेंट का प्रोसेस नहीं है ना, इसको हम लोग ऑप्शन में ले चुके हैं, तो आप इस चीज़ को देखिए, कुछ अलग ही प्रोसेस है ये। किसी भी काम को पहले आप अपने हाथ में लीजिए, ठीक। उसके बाद क्या करें, उस काम को थोड़े समय के लिए छोड़ दें, डिफ़र, है ना, उससे आप डिफ़र हो जाएं, दूसरा काम पकड़ लीजिए, ठीक। फिर जब आप उस काम को थोड़े समय के लिए छोड़ेंगे तब आपको समझ में आएगा भाई कि ये काम को तो कोई और भी कर सकता है, तब आप उसको डेलीगेट कर दीजिए। डेलीगेट मतलब कि वो काम किसी और को पकड़ाना। अगर वो काम आप किसी और को पकड़ा दीजिए, है ना, फिर आपका वो काम होने लगा और तब तक आपने दूसरे काम भी पकड़े हुए हैं, है ना, तब आपको समझ में आएगा कि भाई इसमें से जैसे कि 10 प्रकार के आपके पास काम हैं, तो उसमें समझ में आएगा आपके 8 काम ही यूज़फुल हैं, 2 काम आपके ख़राब हैं। तो 2 ख़राब काम को आप क्या कर दो, डिलीट कर दो, ठीक।
तो इससे आपका क्या है, प्रोसेस जो है वो और टाइट हो जाएगा। शुरू में आप 10 काम कर रहे थे, ठीक है, तो आपका समय, रिसोर्स, आउट मटेरियल सब ज़्यादा लग रहा था। अब उस 10 प्रकार के काम को छोड़ के आपने अब क्या पकड़ लिया, सिर्फ 8 प्रकार का काम। ठीक, नेक्स्ट है आपका 4S। ठीक है, 4S का पहला S है आपका स्टेट। 4S का पहला है आपका स्टेट, है ना, स्ट्रक्चर, सॉल्व और सेल। प्रॉब्लम को आप स्टेट कीजिए, चीज़ों को आप स्टेट कीजिए। जैसे मेरा प्रॉब्लम है एक अच्छे क्वालिटी का पेन बनाना, फिर आप उसके लिए चीज़ों को स्ट्रक्चर कीजिए, फिर आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए, फिर उसको आप क्या कर दीजिए, बेच दीजिए, है ना। तो ये आपका ऑप्शन नहीं था, वैसे भी आपको पता है। ठीक, आखिरी आपका ऑप्शन था काइजन मेथड। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है फैक्ट्रीज़ में। आप लोगों ने इसके संबंधित पोस्टर वगैरह भी बनाए होंगे जब आप अपने ITI में थे। ठीक है, काइजन, काई और जैन 2 शब्दों से मिलकर बना है। काई मतलब होता है चेंज, जैन मतलब कि गुड, मतलब कि एक अच्छे बदलाव की तरफ आगे बढ़ना। हम जब भी अपने प्लांट में काम करेंगे या अपने वर्क इन्वायरमेंट में काम करेंगे, है ना, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो या आप अपने दैनिक दिनचर्या में हो, है ना, हमेशा हमको क्या करते चलना है, काइजन, है ना, अच्छे बदलाव करते चलना है जीवन में, अननेसेसरी चीज़ों को हटाना है। चलिए काइजन प्रोसेस के बारे में देखते हैं। ठीक, सबसे पहले आपके जो प्रॉब्लम है यहाँ से शुरू करते हैं। ओके, वैसे तो आप कहीं से भी शुरू कर सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे शुरू कीजिए। मेक प्रॉब्लम विजिबल। ठीक, अपने प्रॉब्लम्स को पहले समझिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। ठीक, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप तरीके ढूंढिए। ठीक, तरीके ढूंढने के बाद आप ये डिसाइड कीजिए भाई कि इसका बेसिक कॉज क्या है। ठीक है, उसके बाद आप एक सॉल्यूशन सोचिए, हाइपोथेसिस कीजिए। ठीक है, हाइपोथेसिस करना यानी कि सोचना, विचार करना। ठीक, फिर आप अपने थ्योरी को टेस्ट कीजिए, है ना, कि आपने जो विचार किया वो सही है कि नहीं। टेस्ट कर लिया, ओके हो गया, तो आप अपने जो सॉल्यूशन जो आपने निकाला है उसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। इम्प्लीमेंट करना यानी लागू करना। लागू कर दिया, अगर आपको लग रहा है कि सॉल्यूशन हो गया, तो आप इसको स्टैंडर्डाइज कर दीजिए। स्टैंडर्डाइज कर दीजिए मतलब भविष्य में इसी प्रकार से काम होगा। ये है आपका काइजन प्रोसेस। इसको आप डेली लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेता हूँ, सुबह जैसे कि आप देर से सो के उठते हैं, है ना, तो पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताइए भाई कि मैं देर से सो के उठता हूँ, है ना। अब इसके लिए आप काउंटर मेजर्स लगाइए, अलार्म लगाइए, मम्मी को बोल दीजिए, भाई बहन को बोल दीजिए कि मेरे को सुबह जल्दी उठाना। अब आप उसका रूट कॉज ढूंढिए भैया कि आप सुबह लेट से सो के क्यों उठते हो। तब आपको पता चलेगा कि आप लेट नाइट तक मोबाइल चला रहे थे, यूट्यूब में वीडियो देख रहे थे, मूवी देख रहे थे, इसलिए आप सुबह नहीं उठ पाते। फिर आप एक सॉल्यूशन बनाओ कि नहीं यार, मैं ना रात को 11 बजे सो जाऊंगा, पिक्चर विक्चर देखना ठीक बात नहीं है, मैं वीकेंड्स वगैरह में देखूंगा, छुट्टियों में देखूंगा, दिन के समय देखूंगा, रात को सोते टाइम मोबाइल नहीं चलाऊंगा। अब इसको आप अपने थ्योरी को आप टेस्ट कीजिए, है ना, एक दिन मोबाइल मत चलाइए, है ना। और उसके बाद अगले दिन अगर आपको ये सॉल्यूशन मिल गया भाई कि सुबह आप टाइम से उठ गए, ठीक, तो इसको आप इम्प्लीमेंट कर लीजिए अपने लाइफ में और स्टैंडर्डाइज कर दीजिए कि भाई आज के बाद से मैं अब रात को मोबाइल नहीं चलाऊंगा सोने से पहले, ताकि मैं जल्दी सो सकूं, सुबह जल्दी उठूं और अपने पढ़ाई लिखाई में ध्यान दे सकूं। ओके, ठीक, इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट्स कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए।